हेलो यस किट्टू नॉलेज भंडार में आपका स्वागत है। क्या आप नेटवर्क के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि नेटवर्क के फ़ायदे क्या क्या हैं, यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग क्या है? तो आज मैं आपको ले चलती हूँ नेटवर्किंग की दुनिया में। नेटवर्क क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। नेटवर्किंग हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। नेटवर्किंग कहने का अर्थ सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्किंग से नहीं है। हमारी लाइफ में और भी बहुत सारे नेटवर्किंग हैं, जैसे नेटवर्किंग ऑफ रोड, ऐसे ही रेलवे लाइंस की भी अपनी नेटवर्किंग होती है जो नेटवर्किंग ऑफ रेलवे लाइंस कहलाती है। ठीक ऐसे ही नेटवर्किंग ऑफ कैनाल्स, यानी कि पानी के बीच में जो नहरों में होता है। नेटवर्किंग थ्रू द टेलीफोन लाइंस, यू कैन टॉक एनीवेयर एनी टाइम थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड विद एनीवन, those who have network facility of mobile phones. Networking of banks, networking of ATMs, रेडियो, पूरी दुनिया में टेलीविज़न का लाइव टेलीकास्ट। तो ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग के थ्रू होती हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग इन मॉल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पूरी दुनिया में नेटवर्किंग का एक जाल फैला हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास रेडियो ना हो, हमारे पास फ़ोन ना हो और हमारे पास टेलीविज़न ना हो, तो ये बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है और सोच के हमें डर लगने लगता है कि क्या होगा अगर हमारे पास फ़ोन ना हो, हम सुबह उठें और हमारे पास फ़ोन ना हो या बैटरी चार्ज ना हो, तो ये बिल्कुल अजीब सा लगता है। ठीक ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्क का जो कनेक्शन है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का, वो एक साथ जुड़े हुए हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत रोल अदा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। क्योंकि जो नेटवर्किंग का जाल है उसके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब हम आपको ले चलते हैं नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ होता है कि एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और उसके आसपास जो उसकी पेरिफेरी में डिवाइसेस होते हैं, जो कि डेटा और हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करने के उद्देश्य से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसे ही हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कंप्यूटर ए, बी और सी है। ए, बी और सी तीनों कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप कंप्यूटर सी से प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यू कैन वेरी इजीली टेक फ्रॉम द सी, क्योंकि प्रिंटर जो है वो आपका सी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप ए से लेना चाहते हैं तो भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ए कंप्यूटर सी से कनेक्टेड है। ठीक इसी तरह अगर आप बी पर आएंगे तो बी कंप्यूटर से भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, क्योंकि बी कंप्यूटर भी आपका कंप्यूटर सी से इंटरकनेक्टेड है और सी कंप्यूटर चूँकि प्रिंटर से इंटरकनेक्टेड है तो प्रिंट आउट लेना आसान है। इसे ही हम नेटवर्किंग कहते हैं। और ये कंप्यूटर इंडिविजुअली भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। नेटवर्किंग में हर एक कंप्यूटर को नोड कहा जाता है, यानी जो सिस्टम मैसेज को सेंड कर रहा है वो, जो सिस्टम मैसेज को रिसीव कर रहा है वो, दोनों ही नोड कहलाता है। एक नोड सिस्टम को, एक नोड या एक सिस्टम डेटा को सेंड करता है सेंडर के थ्रू, यानी वो सेंड कर रहा है डेटा तो वो सेंडर हुआ,
और वो क्या सेंड कर रहा है? एक इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। किसके थ्रू सेंड कर रहा है? तो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू सेंड कर रहा है डेटा को, तो वो सेंडर कहलाएगा। और जो सिस्टम इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू रिसीव कर रहा है वो रिसीवर कंप्यूटर कहलाएगा। यानी कि सेंडर इंफॉर्मेशन या डेटा को सेंड कर रहा है ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू और रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है। सेंडर का डेटा ट्रांसमिशन, रिसीवर का इंफॉर्मेशन रिसीव करना डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू। और यह ट्रांसमिशन मीडियम केबल के रूप में हो सकता है या फिर केबल के अलावा भी और सोर्सेस हैं, लाइक टेलीफोन लाइन हो सकता है, रेडियो वेव्स हो सकता है और इंफ्रारेड लाइट बीम्स भी हो सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये सारे ट्रांसमिशन मीडियम हैं। इसके अलावा भी ट्रांसमिशन मीडियम हो सकते हैं। इन्हें हम इस पिक्चर के द्वारा समझेंगे। सेंडर का डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू मैसेज को सेंड करना, और जब यह सेंडर मैसेज सेंड करता है ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू तो यह एक रूल को फॉलो करता है जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक ऐसे ही रिसीवर मैसेज को ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू रिसीव करता है और वह भी एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी सेंडर का ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू मैसेज को सेंड करना रिसीवर तक एक रूल को फॉलो करते हुए, और रिसीवर का मैसेज को रिसीव करना डेटा ट्रांसमिशन के मीडियम से एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करते हुए, ये प्रोटोकॉल कहलाता है। यानी सेंडर और रिसीवर दोनों ही प्रोटोकॉल का फॉलो करते हैं। सो अब हम चलते हैं मैसेज की तरफ। मैसेज, सेंडर कंप्यूटर मैसेज को सेंड करता है किसी भी फॉर्म में, लाइक टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज के फॉर्म में भी, वॉइस के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है। इसी तरह रिसीवर कंप्यूटर मैसेज को रिसीव करता है वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में। सेंडर सिस्टम, सेंडर कंप्यूटर डेटा को सेंड करेगा, इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा रिसीवर कंप्यूटर को। कंप्यूटर से कर सकता है, वर्क स्टेशन से कर सकता है, या फिर टैबलेट से कर सकता है, या फिर मोबाइल फ़ोन से कर सकता है, या किसी अन्य डिवाइस से भी कर सकता है। ठीक इसी तरह रिसीवर इन इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है मोबाइल के थ्रू, टैबलेट के थ्रू, वर्क स्टेशन के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू। तो इस तरह से डेटा का ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन मीडियम भी कई तरह के हो सकते हैं। ये एक फिज़िकल पाथ होता है जिसके थ्रू मैसेज जो है वो ट्रैवल करता है, यानी एक जर्नी करता है। मैसेज का जर्नी करना ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, और यह ट्रांसमिशन मीडियम कोएक्सियल केबल के रूप में हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर केबल के रूप में, कोएक्सियल केबल के रूप में भी हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल के रूप में भी हो सकता है, और रेडियो वेव्स के थ्रू भी हो सकता है। यानी ये सारे ट्रांसमिशन मीडियम हैं। अब हम चलते हैं प्रोटोकॉल की तरफ। सो प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि सेट ऑफ रूल ही इस पूरे कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। यानी कि डेटा का सेंड होना और डेटा का रिसीव होना, या रिसीवर कंप्यूटर के थ्रू अगेन डेटा को सेंड करना और सेंडर कंप्यूटर के थ्रू उस रिसीवर के द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीव करना। ये सभी ट्रांसमिशन और ट्रांजैक्शन जो होते हैं, ये सारे कम्युनिकेशन जो होते हैं वो एक सेट ऑफ रूल के थ्रू होते हैं। अगर
ये सेट ऑफ रूल नहीं होगा तो डेटा का ट्रांसमिशन नहीं होगा, क्योंकि डेटा के ट्रांसमिशन के लिए एक प्रोटोकॉल का होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि हम सभी एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर हम घर में रहते हैं तो घर के रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर हम स्कूल जाते हैं तो स्टूडेंट हो या टीचर, सभी एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करते हैं। सिमिलरली अगर हम सड़क पर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो हम एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करते हैं। नाउ लेट्स गो विद एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। इसमें हम बात करेंगे एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडियम, प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट, एफिशिएंसी, रिडंडेंसी, क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी के बारे में। तो इस पूरे एडवांटेज यानी कि इसकी खासियत क्या क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, नेटवर्किंग का यूज़ क्या है। तो हम सबसे पहले यूज़ स्टार्ट करते हैं एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज मीडिया। इसका अर्थ है स्टोरेज मीडिया का कुशल यूज़। शेयरेबल एप्लीकेशन डेटा को नेटवर्क ड्राइव पर स्टोर करना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि एप्लीकेशन के कॉपी को प्रत्येक यूज़र के स्टोरेज डिवाइस में रखने से। कंप्यूटर के अलग अलग छोटे छोटे हार्ड डिस्क से बेहतर है कि एक बड़ी हार्ड डिस्क हो। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक कंप्लीट हार्ड डिस्क, एक बड़ी हार्ड डिस्क है, ये ज़्यादा अच्छा है बजाय कि छोटे छोटे स्मॉल हार्डवेयर को यूज़ करने के, है ना। यानी अलग अलग सिस्टम के छोटे छोटे डिवाइसेस को यूज़ ना करना। सेकंड है प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, मीन्स इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना, सुरक्षित करना। नंबर ऑफ स्टैंड अलोन कंप्यूटर से रेगुलर बैकअप लेना मुश्किल है, लेकिन एक सेंट्रल लोकेशन से बैकअप लेना, लॉस्ट इंफॉर्मेशन का पता लगाना एक ही जगह से, यह पॉसिबल हो सकता है और इजी भी होता है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक सेंट्रल लोकेशन पर हार्डवेयर बैकअप ले रहा है मल्टीपल कंप्यूटर से। नेक्स्ट है रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट, मीन्स हार्डवेयर के कॉस्ट में कमी। नेटवर्क में कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस का अक्सर यूज़ नहीं होता है, तो इसे हम अन्य डिवाइसेस के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 सिस्टम है, 3 कंप्यूटर है, लेकिन प्रिंटर एक है, स्कैनर एक है, मोडम एक है और सीडी राइटर एक है। इनका यूज़ हम कंप्यूटर पे पूरे 24 घंटा नहीं करते रह सकते हैं, तो इसलिए इन हार्डवेयर, इस तरह के डिवाइसेस का यूज़ करना नेटवर्किंग कंप्यूटर के लिए अच्छा होता है। यह हार्डवेयर की कॉस्ट को कम कर देता है, यानी कि हमें इन 3 कंप्यूटर के लिए अलग अलग 3 प्रिंटर या 3 स्कैनर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का अर्थ होता है कैपेसिटी। नेटवर्क में एक पॉइंट से सॉफ्टवेयर को हम डिलीशन कर सकते हैं, अपग्रेडेशन कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसा करने से वर्किंग सिस्टम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, उसे ज़्यादा एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस आ सकता है वर्किंग सिस्टम में। एफिशिएंसी का अर्थ है बेहतर होना, कम से अच्छे की तरफ बढ़ना या मिनिमम से मैक्सिमम क्वालिटी की तरफ जाना। तो यह इसके इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। इस तरह से नेटवर्किंग एफिशिएंट या उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी का अर्थ है यूजलेस चीज़ें जो हैं उसे नेटवर्किंग के थ्रू कम किया जा सकता है। जैसे कि नेटवर्क पे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की ज़रूरत होती है, तो इस हार्ड कॉपी की ज़रूरत को नेटवर्किंग पर ख़त्म किया जा सकता है। नेटवर्क में हार्ड कॉपी की जगह हम सॉफ्टवेयर कॉपी का यूज़ करते हैं और यह सॉफ्ट कॉपी को शेयर करने से हार्ड कॉपी की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हार्ड कॉपी का कोई भी फॉर्म उसे हम सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर सकते हैं। ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो उसे हम सॉफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी, यानी इंस्टेंट डॉक्यूमेंट की डिलीवरी होना। पूरी दुनिया में इंस्टेंट यानी क्षण भर में सॉफ्ट कॉपी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डिलीवर किया जा सकता है और यह बहुत ही इजी और आसान होता है। सो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।